तो जय हिंद दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल ऑन एमजे शिक्षा। आपको जो भी यहाँ से नया सीखने को मिले, आप उसके नोट्स अपने प्रिपेयर करिएगा रिवीजन के लिए। अदरवाइज दोस्त, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी मैं यहाँ आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ, उसके नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दी जाएंगे। अब अपने पास कौन से टिश्यू होते हैं? एनिमल टिश्यूज। जो एनिमल की जो कवरिंग्स वगैरह हैं ऑर्गेन्स की या फिर उनके स्ट्रक्चर की, उन्हें फॉर्म करते हैं, है ना। तो एनिमल टिश्यू। अब एनिमल टिश्यूज के अगर हम डिवीजन की बात करें तो आप पहले ही फ्लो चार्ट देख लीजिए। 4 टाइप के टिश्यूज हैं एनिमल्स में मेनली: एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस, है ना। ये देखिए चारों के यहाँ पे क्या है, आपको डायग्राम्स दिए हुए हैं, इन्हें आप यहाँ पे पिकअप कर सकते हैं, है ना। मेजरली 4 डिविजन्स में ये बांटे गए एनिमल टिश्यूज: एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस। अब ये जो टिश्यूज हैं, इनको अगेन फर्दर क्लासिफाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी, डिफरेंसेस, फंक्शंस, ईटीसीज, है ना। तो अब दोस्त देखिए, अपने पास जो टॉपिक आता है वो क्या है? टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, है ना। एपिथेलियल टिश्यूज के कितने टाइप है? मेजरली अगर मैं बात करूं तो वो तो मेरे 3 टाइप्स ही हैं, जो कि क्या क्या है दोस्त? सिंपल स्क्विमस, सिंपल क्यूबॉइडल और सिंपल कॉलमनार। अब ये वाले जो 3 मेरे हैं टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, बेसिकली क्या है दोस्त? ये इन्हीं टिश्यूज के, ये जो मेरे सिंपल हैं सारे, सिंपल स्क्विमस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉलमनार, इन्हीं का क्या है, ये मॉडिफाइड वर्जन है। मॉडिफाइड वर्जन मतलब क्या दोस्त? देखिए, जैसे यहाँ पे हम इनमें समझेंगे तो इनकी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसके ऊपर केवल एक ही लेयर है सेल्स की, जबकि इन्हीं के ऊपर अगर और लेयर अरेंज हो जाए तो मेरा किसको बना देगा? स्ट्रेटिफाइड। देखिए, इनके नाम में ही क्या छिपा हुआ है? स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड का मतलब दोस्त क्या होता है? उसमें लेयर्स का जो नंबर है वो क्या है? वो बढ़ गए हैं, है ना। इसमें एक ही लेयर है सेल्स की, केवल एक ही लेयर देखिए, और इनमें जो सेल्स की लेयर है उनके नंबर क्या है? बढ़ गए हैं, है ना। तो वही मॉडिफाइड होके क्या हो गए? मेरे 3 नए टाइप्स को फॉर्म कर। तो इनकी फंक्शनिंग को समझते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, वन बाय वन। तो सबसे पहले अपने पास कौन सा है दोस्त? सिंपल स्क्विमस, सिंपल स्क्विमस। अब दोस्त ये क्या है दोस्त? देखिए कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये? लाइंस ब्लड वेसल्स ऑफ एयर सैक्स एंड लंग्स। देखिए, एयर सैक्स और लंग्स में ये प्रेजेंट होता है ना। एयर सैक्स और लंग्स या फिर ब्लड वेसल्स जो है हमारी, आर्टिलरीज, कैपिलरीज और वेंस जो है, उनमें ये प्रेजेंट होता है ना। फंक्शन क्या परफॉर्म करता है? परमिट एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट, वेस्ट एंड गैसेस। न्यूट्रिएंट्स या फिर वेस्ट जो है उनके एक्सचेंज को ये परफॉर्म करता है। अब देखिए, इसी का ही जो मॉडिफाइड वर्जन है सिंपल स्क्विमस का, वो क्या है? स्ट्रेटिफाइड स्क्विमस, है ना। वो दोस्त बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होता है? इन आउटर लेयर ऑफ स्किन, माउथ एंड, आउटर लेयर है माउथ या फिर वेजिना या फिर स्किन की, वहां पे ये प्रेजेंट होता है। और फंक्शन ये क्या परफॉर्म करता है? प्रोटेक्ट अगेंस्ट एब्रेशन, ड्राइंग और इन्फेक्शन, है ना। इन्फेक्शन, एब्रेशन, ड्राइंग, इनके अगेंस्ट ये क्या है? परफॉर्म करता है प्रोटेक्शन। अब दोस्त दूसरा जो आता है इसके अंदर, वो क्या है? सिंपल क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल बेसिकली ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? किडनीज, ट्यूबल्स या फिर ग्लैंड्स। याद रखिएगा दोस्त, इनकी लोकेशन ही ज्यादा पूछी जाती है, सबके लिए मैं लोकेशन पे ध्यान दे रहा हूँ। तो ये दोस्त सिंपल मेरा जो है ये कहाँ प्रेजेंट होता है? लाइनिंग किडनीज, जो किडनीज की लाइनिंग है वहां पे, या फिर ग्लैंड्स जो है उनकी लाइनिंग पे ये प्रेजेंट होता है ना। अब इसी का ही दोस्त मॉडिफाइड वर्जन मेरा क्या कहलाता है? ग्लैंडुलर एपिथेलियम, है ना। ग्लैंडुलर एपिथेलियम, या फिर जिसे मैं क्या कहता हूँ? स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम भी कह सकता हूँ। ये किसकी लाइनिंग बनाता है दोस्त? बेसिकली ये स्वीट ग्लैंड्स की, जितने भी हमारे स्वीट ग्लैंड्स हैं उनकी लाइनिंग को ये बनाता है। और फंक्शन क्या परफॉर्म करता है? सीक्रेट वाटर एंड आयन या फिर ऑयल्स की भी सीक्रेशन में हेल्प कर सकता है ना। तो ये इसका स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, या फिर मैं इसे क्या कह सकता हूँ? ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ये इसका फंक्शन। तीसरा अपने पास दोस्त क्या आता है? सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम, है ना। ये किसकी लाइनिंग बनाता है दोस्त? जितने भी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं अपने, जैसे जो भी हमारा यहाँ से डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू हो जाता है, कि लाइनिंग को कौन बनाता है? सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम, है ना। फंक्शन क्या है? एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट एंड प्रोड्यूस, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है और म्यूकस की सिक्रेशन करता है। तो देखिए, ये क्या है? इंटेस्टिनल सेल्स वगैरह हैं, जैसे डाइजेस्टिव सेल्स, गोबलेट सेल्स हैं मेनली, है ना। तो उनकी क्या है? फॉर्मेशन करता है ना सिंपल कोलुमनार। इसी का ही स्ट्रेटिफाइड वर्जन दोस्त मेरा क्या कहलाता है? सिलिएटेड एपिथेलियम या फिर स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार। इसकी लाइनिंग्स बनाता है बेसिकली दोस्त एपिडिडाइमस, मेमोरी ग्लैंड, सिलियनेक्स, है ना। और फंक्शन दोस्त क्या करता है? ये म्यूकस का सीक्रेशन,
वही फंक्शन इसी जैसा है, म्यूकस का सीक्रेशन कर रहा है। और लाइनिंग किसकी बना रहा है? मेमोरी ग्लैंड्स जो हैं या फिर लिनेक्स, ये जो है ह्यूमंस के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इनमें भी क्या है, ये प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर या फिर इन्हें मैं क्या कह सकता हूँ, सिलिएटेड एपिथेलियम, है ना, सिलिएटेड एपिथेलियम। ये दोस्त किसकी बात हुई? टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। अब दोस्त अपने पास क्या आते हैं? अब आते हैं अपने पास कनेक्टिव टिश्यू। वो टिश्यूज जो क्या है, एनिमल्स बॉडी को कनेक्ट किए हुए हैं। अब उन्हें हम डिस्कस करेंगे, उनके टाइप को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो उससे पहले दोस्त थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। देखिए, this tissue mainly connect different components of body such as muscles, bones, ligaments, etc. ठीक है। The main function of the tissue is binding, supporting and packaging together different organs, है ना। बाइंड करता है डिफरेंट ऑर्गन्स को, सपोर्ट भी करता है उसके अलावा, और पैकेजिंग मतलब समूह रखता है जितने भी ऑर्गन्स हैं बॉडी के उनको आपस में। इसके जो सेल्स हैं वो लिविंग सेल्स होते हैं, लो इंटरसेलुलर स्पेस होती है सेल्स के बीच में, और जो इनके सेल्स की कैविटी होती है इससे भरी हुई होती है, वो बेसिकली एक मैट्रिक्स से भरी हुई होती है जो फाइबरस होती है। नेचर में क्या होती है? कोलेजन फाइबर्स जो होते हैं उनसे बनी हुई होती है ना, कोलेजन फाइबर। तो याद रखिएगा, कोलेजन फाइबर किससे रिस्पॉन्सिबल है? कनेक्टिव टिश्यू, है ना। तो अब देखिए दोस्त, बात आती है किसकी? कनेक्टिव टिश्यूज की क्लासिफिकेशन या फिर टाइप्स की, है ना। तो जो हमारे कनेक्टिव टिश्यूज हैं बेसिकली वो तीन कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यूज, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू और सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यूज। फिर ये जो तीनों कैटेगरीज हैं इनको अगेन डिवाइड किया गया है। वो किसमें दोस्त? देखिए, प्रॉपर वाले जो हैं उन्हें लूज कनेक्टिव टिश्यूज और डेंस कनेक्टिव टिश्यूज में क्लासिफाई किया गया है। इन्हें दोस्त बेसिकली किसके बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है? डेंसिटी ऑफ कोलेजन फाइबर्स। किसके? डेंसिटी ऑफ कोलेजन फाइबर्स, है ना। इसके बाद दोस्त देखिए, जो हमारे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज हैं उन्हें किन दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है? अगेन ब्लड और लिम्फ। और इसके बाद सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यूज जो हैं इन्हें कार्टिलेज और बोन की कैटेगरी में अगेन सब डिवाइडेड किया गया है। अब इसमें दोस्त देखिए, जो लूज कनेक्टिव टिश्यूज हैं इसमें मेनली हमारे कौन से टिश्यूज आते हैं? एरुलर और एडिपोज, है ना, एरुलर और एडिपोज। डेंस की अगर मैं वही बात करूं तो डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर इसकी अगेन सब डिवीजन है ना। ब्लड्स के जो जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन्हें हम इन डिटेल कवर करेंगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड्स में, ऐसे ही लिम्स की भी, और कार्टिलेज और बोन्स को भी वन बाय वन डिस्कस करेंगे इन डिटेल। तो उससे पहले दोस्त आप यहाँ पे देखिए इस फिगर में, ये क्या है दोस्त? बेसिकली ये एक कनेक्टिव टिश्यूज है ना, जिसमें क्या डिफरेंट कनेक्टिव टिश्यूज के सेल्स को रिप्रेजेंट किया गया है। जैसे देखिए, ये क्या है? फैट सेल्स है। फैट सेल बेसिकली किस कनेक्टिव टिश्यूज का पार्ट है? एडिपोज, है ना, एडिपोज। ऐसे ही ये क्या है मेरे? ये लिम्फोसाइट और मैक्रोफेजेस, ये किसके अंदर आते हैं? डब्ल्यूबीसी के अंदर, है ना। कैपिलरीज वही किसका पार्ट है दोस्त? ब्लड सिस्टम का पार्ट है। तो इन्हें भी हम वन बाय वन देखेंगे। और ये क्या है? जैसे मेलानोसाइट्स दोस्त क्या है हमारे? ये वो सेल्स हैं जो एनिमल की स्किन के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और वहीं पे बात करूं मैं आपसे मास्ट सेल्स की, तो मास्ट सेल्स मेरे क्या होते हैं? ये वो डब्ल्यूबीसी सेल्स होते हैं जिनका नरिशमेंट काफी अच्छी तरीके से हुआ होता है, जिनका पालन पोषण काफी अच्छी तरीके से हुआ होता है ना। फिर वहीं पे दोस्त ये इलास्टिक फाइबर और कोलेजन फाइबर्स हैं। ये दोस्त कौन से कंपोनेंट्स हैं जो कनेक्टिव टिश्यू की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो मुझे लगता है अब आपको ये समझ में आ गया होगा कनेक्टिव टिश्यूज क्या है और इनके क्लासिफिकेशन किस तरीके से किस बेसिस पे किए गए हैं ना। तो चलिए अब इनके जो है जो सब डिवाइडेड कैटेगरीज हैं उनको वन बाय वन इन डिटेल कवर करते हैं अपनी। तो देखिए, इसके अंदर सबसे पहली जो अपने टिश्यूज आते हैं वो दोस्त कौन से हैं? एरुलर या फिर लूज कनेक्टिव टिश्यू। अब अभी हम क्या दोस्त कवर करेंगे? लूज कनेक्टिव टिश्यूज के टाइप, जो कि क्या है? एरुलर और एडिपोज, उन्हें कवर करेंगे सबसे पहले। तो देखिए, एरुलर की अगर मैं बात करूं तो एरुलर वर्ड में ही आपको दोस्त वर्ड नजर आ रहा होगा, एरो। इसका मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि ये वर्ड ये किससे रिलेटेड है? हमारा टिश्यू एयर, है ना, एयर से ये रिलेटेड है। अब वो हम जानेंगे अभी कि ये कैसे रिलेटेड होता है, क्या इसका रिलेशन है एयर से। देखिए, उससे पहले दोस्त ये जानिए, इट इज मेड अप ऑफ व्हाइट कोलेजन फाइबर्स एंड येलो इलास्टिक फाइबर्स। जो टिश्यूज हैं बेसिकली वो व्हाइट कोलेजन फाइबर्स और येलो इलास्टिक फाइबर से बने हुए होते हैं, है ना। यहाँ पे ये आपको रिप्रेजेंट किया गया है फिगर में, तो आप इसे ऑब्जर्व करिए। इसके बाद दोस्त फंक्शन की बात करें इसके, तो बेसिकली क्या है इनका फंक्शन? इट जॉइंस स्किन्स टू मसल्स, मसल से स्किन को ज्वाइन करते हैं, एंड फिल स्पेसेस इनसाइड ऑर्गन, और जो ऑर्गन्स के अंदर स्पेसेस हैं उन्हें ये फिल करते हैं, है ना। तो इसके बाद दूसरा फंक्शन दोस्त क्या है? इट एक्ट एज सपोर्टिंग एंड पैकेजिंग टिश्यूज बिटवीन ऑर्गन्स।
क्योंकि ऑर्गन्स के बीच की ये क्या है, स्पेसेस को फिल कर रहा है। तो ये दोस्त दोनों ही फंक्शन यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं ऑर्गन्स के लिए, उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं और उनको पैकेजिंग भी कर रहे हैं उनकी, है ना। तो ये दोस्त क्या है, एरुलर कनेक्टिव टिश्यू के फंक्शन है। इसके बाद दोस्त इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो मैट्रिक्स ऑफ दिस टिश्यू इज फिल्ड विद ऑक्सीजन। देखिए यहीं पे इनका रिलेशन निकल के आता है ऑक्सीजन या फिर एयर के साथ। इनकी जो मैट्रिक्स है सेल्स की, वो दोस्त बेसिकली किससे भरी हुई रहती है, ऑक्सीजन से, जो कि दोस्त क्या शो करती है, विच शोज डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन, जो कि डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन को शो करती है। इसीलिए दोस्त आपने देखा होगा कि बहुत सारे जैसे प्लांट्स की वुड्स हैं या फिर एनिमल्स हैं, वो क्या है, आपको पानी के ऊपर फ्लोट करते हुए मिल जाएंगे, है ना। तो वो बेसिकली किसकी वजह से फ्लो कर पाते हैं पानी के ऊपर, कि उनकी जो बॉडी के कनेक्टिव टिश्यूज हैं उनमें एरुलर टिश्यूज के अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन काफी ज्यादा होता है, तो उसी की वजह से। उसके बाद दोस्त इनका एक मेन फंक्शन और आता है, हेल्प इन रिपेयरिंग ऑफ टिश्यूज, है ना। ये दोस्त क्या करते हैं, जब कोई अगर फॉरेन मटेरियल आके बाहर से किसी बॉडी के टिश्यूज को क्या करे, इन्वेड करे, तो ये दोस्त क्या करते हैं, ये जो एरुलर टिश्यूज हैं ये उसकी रिपेयरिंग में हेल्प करते हैं, है ना, रिपेयरिंग में हेल्प करते हैं एरुलर टिश्यूज। इसके बाद दोस्त क्या है, इट फाइट विद फॉरेन टॉक्सिन मटेरियल, और रिपेयरिंग तो करते ही है, उसके साथ साथ जो भी मटेरियल बाहर से इन्वेड कर रहा है उससे ये फाइट भी करते हैं। तो ये दोस्त किसके फंक्शन है, बेसिकली ये एरुलर या फिर लूज कनेक्टिव टिश्यूज के। अब दोस्त अपने पास जो दूसरा लूज कनेक्टिव टिश्यूज आता है वो दोस्त कौन सा है, एडिपोज लूज कनेक्टिव टिश्यूज, है ना। एडिपोज टिश्यूज की अगर मैं सिंपली आपसे बात करूं इनके फंक्शन की, तो इनका फंक्शन देखिए दोस्त क्या है, फैट स्टोरेज का है। यही इनका इंपोर्टेंट फंक्शन है, यही इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है स्पेशल। तो यही आपको मेनली याद रखनी है कि एडिपोज टिश्यूज जो है वो मेरे किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फैट के स्टोरेज के लिए दोस्त। अब देखिए, इट कंटेन्स वेरियस फैट सेल्स और एडिपोसाइट। जो फैट सेल्स इसके अंदर फैट को स्टोर करते हैं उन्हें हम बेसिकली क्या कहते हैं, एडिपोसाइट्स, है ना। याद रखिएगा क्या कहते हैं, एडिपोसाइट्स। दीज आर फाउंड बिलो द स्किन बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स मेनली अराउंड किडनीज। अब ये जो दोस्त इन एडिपोसाइट सेल्स की लोकेशन है, फेवरेबल लोकेशन, वो दोस्त मेनली क्या है, किडनीज के आसपास ही बहुत ज्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं, है ना। और भी जगह पाए जाते हैं लेकिन किडनी के अराउंड ही बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे दोस्त देखिए आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है बेसिकली एक एडिपोसाइट सेल्स का। तो दोस्त इसमें देखिए आप देख पा रहे होंगे कि फैट, ये जो येलो वाला पोर्शन आप देख पा रहे हैं इसमें, ये क्या है, फैट रिसीवियर है। इनमें ही दोस्त जो है क्या है, फैट हमारा स्टोर होता है। और लगभग देखिए दोस्त, ये जो फैट रिसीवियर है ये बेसिकली इस सेल्स का लगभग 85% वॉल्यूम को ऑक्यूपाई किए हुए रहता है ना। तो समझ ही पा रहे होंगे आपकी ये फैट स्टोर करने में कैसे सक्षम है ना। तो ये दोस्त हमने क्या है, अपने लूज कनेक्टिव टिश्यूज को कवर किया है। अब देखिए आगे देखते हैं। तो आगे दोस्त बेसिकली हमारे पास क्या आते हैं, स्केलेटल टिश्यूज। अब देखिए दोस्त, स्केलेटल टिश्यूज जो हैं वो बेसिकली क्या फॉर्म करते हैं, एंडो और एक्सो स्केलेटन ऑफ एनिमल बॉडी, है ना। जितने भी हमारे एनिमल्स हैं उनकी बॉडी के या तो अंदर के ढांचे को या फिर बाहर के ढांचे को कौन बनाते हैं, हमारे स्केलेटल टिश्यूज, है ना। दे प्रोवाइड मैकेनिकल एंड फिजिकल सपोर्ट टू देयर बॉडी। इसके अलावा मैकेनिकल और फिजिकल सपोर्ट्स भी उनकी बॉडी को ये प्रोवाइड करते हैं। अब देखिए इनके अगर हम डिवीजन की या फिर टाइप्स की बात करें तो वो दोस्त हमारे कितने मेन दो टाइप में बांटे हैं, कार्टिलेज और बोन। बोन वाले ये जो है ये हमारे हार्ड स्केलेटल टिश्यूज हैं, और जबकि कार्टिलेज वाले जो हैं ये हमारे सॉफ्ट स्केलेटल टिश्यूज हैं। तो इनके डिफरेंसेस को हम यहाँ पे जानते हैं, आइए वन बाई वन। तो यहाँ पे बोन्स के डिफरेंस दिए हुए हैं, यहाँ पे कार्टिलेज के। तो देखिए बोन बेसिकली क्या है, सबसे पहले ये थोड़े से हार्ड होते हैं, इट इज हार्ड, है ना। और कार्टिलेज वहीं पे हमारे सॉफ्ट होते हैं। मैट्रिक्स की अगर बात करें हम इनके सेल्स के मैट्रिक्स की, तो जो बोन है उनके अंदर एक इनफ्लेक्सिबल मटेरियल भरा हुआ होता है उनकी मैट्रिक्स के अंदर, जैसे दोस्त क्या कहते हैं, ओसियन। वहीं कार्टिलेज की मैट्रिक्स के अंदर जो फ्लेक्सिबल एक मटेरियल भरा हुआ होता है उसे दोस्त क्या कहते हैं, कॉन्ड्रियम। क्योंकि ये कार्टिलेज क्या है, हमारे सॉफ्ट है, तो इनके अंदर जो मैट्रिक्स भरी हुई है दोस्त वो कैसी है, वो फ्लेक्सिबल है। वहीं बोन हमारी क्या है, हार्ड है, तो इनके अंदर की जो मैट्रिक्स है वो कैसी है, इनफ्लेक्सिबल है ना। इसके बाद दोस्त इसी की बात करें मैट्रिक्स की, तो इसकी मैट्रिक्स में साल्ट्स भी होते हैं बोन की, जबकि कार्टिलेज की मैट्रिक्स में कोई कैल्शियम साल्ट्स नहीं होते हैं, है ना। यहाँ पे इसकी बोन की मैट्रिक्स में कैल्शियम साल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। इसकी मैट्रिक्स जो होती है दोस्त बेसिकली वो लैमेला है, मतलब वो जो है लेयर्स में प्रेजेंट होती है, लेयर्स में, है ना। ऐसा नहीं है कि वो होमोजीनियसली पूरी डिस्ट्रीब्यूटेड है। जबकि कार्टिलेज की जो केस में अगर हम मैट्रिक्स की बात करें तो उसमें होमोजीनियस मास में ही, होमोजीनियसली ही वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। और बोन्स में ये क्या है, ये लेयर्स में ही प्रेजेंट होती है मैट्रिक्स।
है ना, जिसे हम दोस्त क्या कहते हैं, लेमेला। इसके बाद जो ओस्टियोसाइट्स हैं या फिर बोन फॉर्मिंग सेल्स जो हैं हमारे, वो क्या है, प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस को शो ऑन करते हैं। जितने भी लिविंग प्रोसेसेस हैं उनको शो ऑन करते हैं। वहीं कार्टिलेज क्या है, ये किसी प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस को शो ऑन नहीं करते। क्यों? क्योंकि दोस्त देखिए, बेसिकली जो बोन है हमारे, वो क्या है, वो लिविंग सेल्स है ना। वो क्या है हमारे, उनके अंदर ब्लड का भी फ्लो होता है और वो बोन मैरो की फॉर्मेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जबकि कार्टिलेज हमारे क्या है, इनके अंदर कोई ब्लड का फ्लो नहीं होता, ये किसी बोन मैरो फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसीलिए दोस्त ये क्या है, प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस को शो ऑन नहीं करते। इनकी जो बोन्स की लेक्यूनाई होती है, अब देखिए दोस्त, वो क्या है, वो गिव ऑफ कैन्युकुलाई, वो बर्थ ऑफ करती है किसको, कैन्युकुलाई को। जबकि कार्टिलेज की जो लेक्यूनाई है, वो किसी कैन्युकुलाई को बर्थ ऑन नहीं करती है ना। इसके बाद क्या है दोस्त, इनकी जो आउटर और इनर लेयर्स होती हैं ओस्टियोब्लास्ट सेल्स की, बोन्स की, वो किसको फॉर्मेशन करती हैं, किसकी, ओस्टियोसाइट्स की फॉर्मेशन करती हैं वो, है ना। जबकि जो कार्टिलेज है उनके अंदर ऐसा कोई लेयरिंग, इंटरनल या फिर आउटर लेयर नहीं प्रेजेंट होती है। इसके बाद दोस्त क्या डिफरेंस है एक बोन और कार्टिलेज में। बोन हैव रिच ब्लड सप्लाई, ये जो हम अभी कवर कर ही चुके हैं, बोन्स के पास क्या है, रिच ब्लड सप्लाई होती है, जबकि कार्टिलेज के पास ऐसी कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती है ना। बोन मैरो इज प्रेजेंट इन दैट ब्लड सेल्स कॉर्पसन, बोन मैरो इनमें प्रेजेंट होती है बोन्स में, और जबकि कार्टिलेज में बोन मैरो एब्सेंट होती है। उसके बाद दोस्त जो लास्ट डिफरेंस है वो क्या है, कि जो बोन्स होती हैं उनकी ग्रोथ कैसी होती है हमारी, बाई डायरेक्शनल या फिर मल्टी डायरेक्शनल, और वहीं जो हमारे कार्टिलेज है उनकी ग्रोथ दोस्त कैसी होती है, यूनी डायरेक्शनल, उनकी एक ही दिशा में ग्रोथ होती है। और जबकि जो हमारे बोन्स हैं उनकी बाई डायरेक्शनल या फिर कई दिशाओं में ग्रोथ होती है ना। तो यहाँ पर दोस्त आप बेसिकली इस फिगर से कुछ बेसिक ऑब्जर्वेशन देख सकते हैं। जैसे देखिए दोस्त, जैसे ये बोन है ना, ये क्या है, हमारा हार्ड पार्ट है, बोन ये हार्ड पार्ट है, और इसके बीच में ये क्या है, कार्टिलेज, ये क्या है, सॉफ्ट पार्ट। तो आप कार्टिलेज को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये वो सॉफ्ट स्केलेटल टिश्यूज होता है जो हार्ड स्केलेटल टिश्यूज के बीच में प्रेजेंट होता है, और हार्ड स्केलेटल टिश्यूज को क्या करता है, ये ज्वाइन करता है ना। तो ये दोस्त बेसिकली क्या है, ये स्केलेटल टिश्यूज है। इनके टाइप्स क्या क्या है, बोन और कार्टिलेज, इनके डिफरेंसेस हमने कवर कर लिए हैं। कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, आपका आंसर दिया जाएगा, है ना। इसके बाद दोस्त देखिए नेक्स्ट अपना देखते हैं। तो नेक्स्ट दोस्त बेसिकली अपने पास क्या आता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जितने भी लिक्विड कनेक्टिव टिश्यूज हैं हमारे वो। तो इसमें मेनली दोस्त क्या आते हैं हमारे, इसके क्लासिफिकेशन में ब्लड और लिम्स, है ना, ब्लड और लिम्स। तो पहले दोस्त हम ब्लड का क्लासिफिकेशन देखेंगे, उसके बाद लिम्ब को सेपरेटली नेक्स्ट स्लाइड में कवर करेंगे। तो ब्लड की अगर हम क्लासिफिकेशन या फिर इसके कंपोनेंट्स की बात करें, तो इसे दोस्त मेजरली 4 कैटेगरीज में फर्दर सब डिवाइडेड किया गया है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए ये क्या है, ये एक ब्लड का सेल्स दिया हुआ है, जिसके अंदर दोस्त बेसिकली हमारे क्या क्या कंपोनेंट है, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। तो इन्हें वन बाई वन देखते हैं, आइए। सबसे पहले अपने पास दोस्त कौन सा है, प्लाज्मा। प्लाज्मा की अगर हम बात करें तो दोस्त क्या है, ये लिक्विड पार्ट है ब्लड का, है ना। इसमें मेनली लिक्विड ही होता है, इसमें दोस्त लगभग 90% तक क्या है, वाटर होता है। और इसके फंक्शंस की बात करें, कैरीज द ब्लड सेल्स अराउंड द बॉडी, जो ब्लड सेल्स हैं हमारे, जितने भी ब्लड सेल्स हैं उनको ये बॉडी में क्या करता है, एक्सचेंज और उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके अलावा दोस्त ये डिजोल्व न्यूट्रिएंट्स जितने भी हैं उनके भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके बाद दोस्त इसका एक मेन फंक्शन आप ये याद रखिएगा प्लाज्मा का, ये क्या है, हीट रेगुलेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। हमारी बॉडी की हीट या फिर टेम्परेचर को रेगुलेट करने में ये हमारी बहुत मदद करता है प्लाज्मा, है ना। ये दोस्त क्या है, प्लाज्मा। अब आप दोस्त यहाँ पे याद रखिएगा कि जो प्लाज्मा है इसके अंदर मेनली 3 टाइप्स की प्रोटीन्स होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एल्ब्यूमिन, फाइब्रोनोजेन और ग्लोब्यूलिन। यही प्रोटीन की वजह से दोस्त ये प्लाज्मा क्या है, टेम्परेचर और अपने नॉर्मल फंक्शनिंग को कर पाता है ना। इन्हीं 3 प्रोटीन्स की वजह से ये अपने नॉर्मल फंक्शनिंग को परफॉर्म कर पाता है, जो कि दोस्त क्या है, हीट रेगुलेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सचेंज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स एंड ब्लड सेल्स, है ना। तो ये दोस्त क्या है, प्लाज्मा का फंक्शन है। अब दोस्त नेक्स्ट अपने पास क्या आता है, रेड ब्लड सेल। तो याद रखिएगा रेड ब्लड सेल्स का एक दूसरा नाम और क्या है दोस्त, इसे हम क्या कहते हैं, इरेथ्रोसाइट्स, इरेथ्रोसाइट्स, है ना। तो इरेथ्रोसाइट्स जो हैं, अगर हम इनकी क्वांटिटी की बात करें, क्वांटिटी मतलब ये कितने अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, तो दोस्त बेसिकली ये 4 से 6 मिलियंस तक पाए जाते हैं 1 मिलीमीटर क्यूब में, है ना। 4 से 6 मिलियंस तक 1 मिलीमीटर क्यूब में। इनके शेप की बात करें तो दोस्त बेसिकली क्या होता है, बाइकॉनकेव शेप होता है। यहाँ पे आप देख ही पा रहे होंगे इसमें फिगर में,
ये क्या है, ये हमारे रेड वाले ये आरबीसी है, इनका शेप कैसा है, बाई कॉनकेव शेप है, डिस्क लाइक जो है ना। और आप याद रखिएगा इनके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, आरबीसी के अंदर नो न्यूक्लियस, कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। आरबीसी सेल्स जो है हमारे, उनके अंदर कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। इनके वहीं फंक्शंस की बात करें दोस्त, तो फंक्शन इनका मेन क्या है, आरबीसी देखिए रेड है, रेड किसकी वजह से, मेनली ये हीमोग्लोबिन, जो रेड कलर पिगमेंट है आरबीसी सेल्स के अंदर वो क्या है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन बेसिकली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारे ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन और एक्सचेंज के लिए, ऑक्सीजन के कैरियर ऑन के लिए पूरी बॉडी में, है ना। पूरी बॉडी में हमारे ऑक्सीजन को कौन सप्लाई करता है, हीमोग्लोबिन, जो कि किस में प्रेजेंट होता है, रेड ब्लड सेल्स में। तो ये दोस्त क्या है, हमारा रेड ब्लड सेल्स का फंक्शन है। अब नेक्स्ट क्या है दोस्त, व्हाइट ब्लड सेल्स। ये भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्त, क्योंकि दोस्त ये क्या है, हमारे बॉडी की इम्यूनिटी और जो भी हमारे बॉडी से आउटर के फॉरेन मटेरियल आके इन्वेड कर रहा है, उससे ये फाइट करने में हमारी मदद करते हैं। तो दोस्त देखिए इनके बारे में अच्छे से समझिए, काफी सवाल वगैरह पूछे जाते हैं इनके ऊपर से। तो इनका जो दूसरा नाम है, जैसे हमारे आरबीसी का एरेथ्रोसाइट्स था, ऐसे ही व्हाइट ब्लड सेल्स का क्या है, ल्यूकोसाइट्स दूसरा नाम है ना, ल्यूकोसाइट्स, ये आप याद रखिएगा। इनकी अगर मैं दोस्त बात करूं नंबर्स या क्वांटिटी की, तो दोस्त लगभग ही 6 से 9,000 तक पाए जाते हैं 1 मिलीमीटर क्यूब में, है ना। 6 से 9,000 तक 1 मिलीमीटर क्यूब में ये पाए जाते हैं। अब दोस्त इनका क्या है, इनका अगेन सब डिवीजन किया गया है किसमें, इम्यूनोसाइट्स, है ना। इम्यूनोसाइट्स, इनके जो दो मेजर डिवीजन किए गए हैं वो दोस्त मेनली किसमें किए गए हैं, इम्यूनोसाइट्स और फेगोसाइट्स में। इम्यूनो और फेगोसाइट्स, इम्यूनोसाइट बेसिकली क्या है दोस्त, ये जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको मजबूत करने के लिए, है। वहीं फेगोसाइट्स जो भी है दोस्त, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो भी मटेरियल बाहर से आके इन्वेड कर रहा है, फॉरेन टॉक्सिन मटेरियल, उसको खाने के लिए, उसकी डेथ के लिए फेगोसाइट्स रिस्पॉन्सिबल है। तो दोस्त अब यहाँ पे आप ये देखिए कि ये जो फेगोसाइट्स हैं, इनको अगेन क्लासिफाई किया गया है दोस्त दो कैटेगरीज में, किस किस में, ए ग्रेनुलोसाइट्स और ग्रेनुलोसाइट्स, है ना। तो ए ग्रेनुलो और ग्रेनुलोसाइट्स बेसिकली किसके बेसिस पर इनको क्लासिफाई किया गया है, देखिए जो ये इनके फेगोसाइट्स के सेल्स होते हैं, अगर उन सेल्स के पास क्या है दोस्त, ग्रेन्यूल्स हैं, है ना, ग्रेन्यूल्स हैं जो कि दोस्त इसमें हेल्प कर रहे हैं, जब कोई मटेरियल आके बाहर से इन्वेड कर रहा है, फॉरेन टॉक्सिन मटेरियल, तो ये ग्रेन्यूल्स क्या है, कोई ऐसे मटेरियल को रिलीज कर रहे हैं जो कि क्या, जो भी मटेरियल है उससे क्या है, फाइट कर सकें। तो ऐसे अगर ग्रेन्यूल्स जिन सेल्स के पास प्रेजेंट हैं उन्हें दोस्त ग्रेनुलोसाइट्स में क्लासिफाई किया गया है, और यही ग्रेनुल्स अगर जिन सेल्स के पास नहीं प्रेजेंट है उन्हें दोस्त ए ग्रेनुलोसाइट्स में क्लासिफाई किया गया है। अब दोस्त याद रखिएगा ए ग्रेनुलोसाइट्स में उन्हें अगेन क्लासिफाई किया गया है लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स में, है ना। यही जो देखिए मोनोसाइट्स हैं, यही लेटरली किसकी फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हमारे मैक्रोफेजेस की, है ना। तो ये दोस्त किसका क्लासिफिकेशन है, ए ग्रेनुलोसाइट का। वहीं ग्रेनुलोसाइट की अगर मैं आपसे बात करूं, तो ग्रेनुलोसाइट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इसिनोफिल, है ना। अब इसमें याद रखिएगा, यहाँ से पूछा जाता है सवाल, ये जो ग्रेनुलोसाइट है या फिर जो डब्ल्यूबीसी ही है, उसमें सबसे ज्यादा क्वांटिटी में कौन प्रेजेंट होता है और सबसे कम में कौन। तो सबसे ज्यादा में दोस्त याद रखिएगा न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट होते हैं, और वहीं सबसे कम में मेरे बेसोफिल्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। सबसे ज्यादा में न्यूट्रोफिल, सबसे कम में बेसोफिल। ये बेसिकली किसके फर्दर डिवीजन है, ग्रेनुलोसाइट्स के, जो किसका डिवीजन है दोस्त, फेगोसाइट्स का, है ना। तो ये आप याद रखिएगा, यहाँ से सवाल श्योरली पूछे जाते हैं। अब दोस्त जो लास्ट कंपोनेंट आता है ब्लड का हमारे पास, वो क्या है, प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स का दोस्त अदर नेम्स क्या है, थ्रोम्बोसाइट। ये आप याद रखिएगा, प्लेटलेट्स का अदर नेम क्या है, थ्रोम्बोसाइट्स, है ना। जैसे आरबीसी का एरेथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट, ऐसे ही प्लेटलेट्स का क्या है, थ्रोम्बोसाइट्स। अब देखिए दोस्त इनके बात करें अगर हम फंक्शन की मेन, तो मेन इनका फंक्शन दोस्त क्या है, ये हेल्प करते हैं ब्लड क्लोटिंग में, है ना। जैसे हमारी बॉडी से खून जब बहता है तो उसे रोकने में, थक्के ब्लड के जमाने में कौन हेल्प करते हैं, हमारे प्लेटलेट्स, है ना। और दोस्त याद रखिएगा कि ये क्या है, हमारे सबसे छोटे सेल्स हैं। ये जितने भी ब्लड के कंपोनेंट्स हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेट, प्लाज्मा, है ना, इन सब में सबसे क्या है, छोटे कंपोनेंट हमारे कौन है, प्लेटलेट्स हैं। तो ये आप याद रखिएगा, है ना। तो अब ये क्या है, हमने फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू को अपने यहाँ पे कवर किया है। मुझे लगता है आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो अब दोस्त अपना क्या है, जो दूसरा फ्लूइड का पार्ट है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का, वो क्या है, लिम्फ। लिम्फ बेसिकली क्या है दोस्त, इट इज कलरलेस फ्लूइड विच इज फॉर्म आउट ऑफ ब्लड। ये ब्लड से ही बनता है दोस्त। कब बनता है, जब ब्लड में क्या है, आरबीसी जो हमारे हैं उनका कंसंट्रेशन घट जाए
और जो WBCs है, व्हाइट ब्लड सेल्स है, उनका कंसंट्रेशन बढ़ जाए। जब ब्लड के अंदर RBC का कंसंट्रेशन क्या है, घट जाता है, और WBCs का कंसंट्रेशन जब बढ़ जाता है तो दोस्त क्या बन जाता है, हमारा लिम्फ बन जाता है। लिम्फ बेसिकली कलरलेस, या फिर दोस्त हम कह सकते हैं ये क्या है, पेल येलो कलर का होता है ये थोड़ा सा, है ना, लिम्फ हमारा। अब दोस्त इसकी बात करें मेनली अगर हम फंक्शंस की, तो मेन फंक्शन दोस्त क्या है, लिम्फ प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड स्टैंडर्डाइज द इम्यून सिस्टम ऑफ बॉडी। ये जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है ना, तो उसे क्या है, ये और ज्यादा मजबूत बनाता है, और हमारी बॉडी को क्या है, जितनी भी बाहर से इन्फेक्शन या फिर डिजीज वगैरह जो है उनसे ये प्रोटेक्ट करता है हमें, हमारी बॉडी को। और उसके बाद दोस्त क्या फंक्शन है, लिम्फ ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट बैक टू हार्ट दैट हैव बीन फिल्टर्ड आउट ऑफ ब्लड कैपिलरीज। जितना भी मटेरियल हमारी ब्लड कैपिलरीज से बाहर निकल गया होता है, फिल्टर आउट हो गया होता है, उसे भी दोस्त क्या करता है, ये रिकलेक्ट करता है और कहाँ तक पहुंचाता है, हार्ट तक, जिससे कि क्या है दोस्त, उसका रीअब्जॉर्प्शन हो सके, उसमें जो भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स वगैरह पहुंच गए हैं, है ना, उनका क्या है, रीअब्जॉर्प्शन हो सके, तो उसे वो जो कैपिलरीज है वहां से रिकलेक्ट करता है और हार्ट तक पहुंचाता है। इसके बाद जो दोस्त नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है लिम्फ का, वो क्या है, इट ब्रिंग्स CO2 एंड वेस्ट फ्रॉम टिश्यूज टू ब्लड। अब देखिए दोस्त, हमारे जो सेल्स वगैरह है वो क्या है, एक्सक्रीटरी फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं हमेशा, है ना, तो उनके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट्स भी होते हैं कुछ, है ना, जिन्हें हम बाई प्रोडक्ट्स भी कहते हैं। तो उसमें मेनली हमारी बॉडी में क्या होते हैं, CO2 की फॉर्म में वो निकलते हैं, CO2 या फिर अदर वेस्ट मटेरियल की। तो लिम्फ क्या है हमारा, उस कार्बन डाइऑक्साइड को वहां से सेल से लेके और दोस्त कहाँ पे ला रहा है, ब्लड में, जिससे कि क्या है, वो बॉडी से बाहर किए जा सके थ्रू फिल्ट्रेशन एंड एक्सक्रिएशन प्रोसेस। तो ये भी फंक्शन एक परफॉर्म कर रहा है हमारा कौन, लिम्फ। इस डायग्राम में दोस्त देखिए लिम्फेटिक सिस्टम दिया हुआ है बेसिकली, है ना, लिम्फेटिक सिस्टम। तो इसके आप ऑर्गेन्स को जान लीजिए, इसके अंदर कौन कौन आता है, मेनली हमारा थाइमस आता है, इसके बाद बोन मैरो भी लिम्फ के अंदर आता है, ये भी आप याद रखिए, लिम्फेटिक वेसल्स आती हैं, स्प्लीन जो है वो भी आता है, और लिम्फ नोड्स आती हैं। तो ये सब क्या है, हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के पार्ट है। ये भी पूछे जाते हैं कि लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट कौन सा नहीं है, तो इसमें बेसिकली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बोन मैरो में, लेकिन बोन मैरो भी लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है। तो मुझे लगता है अब आपको ये यहाँ पे लिम्फ समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ अपना जो कनेक्टिव टिश्यूज है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, वो कवर हो गया है। अब इसके बाद दोस्त क्या है अपने पास, मस्कुलर टिश्यूज, तो इसे देखते हैं अब चलिए। तो मस्कुलर टिश्यूज बेसिकली मेरे क्या है, एनिमल्स की बॉडी में जितनी भी मसल्स हैं उनकी फॉर्मेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल जो टिश्यूज है वो दोस्त क्या है, मेरे मस्कुलर टिश्यूज है ना। उनकी फॉर्मेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो दोस्त क्या है, मेरे मस्कुलर टिश्यूज है। अब देखिए मस्कुलर टिश्यूज को क्या है, अगेन डिवाइडेड किया गया है ऑन बेसिस ऑफ फंक्शन, लोकेशन, स्ट्रक्चर। इन सब के बेसिस पे क्या है, मस्कुलर टिश्यूज को अगेन डिवाइडेड किया गया है किस तीन कैटेगरीज में, स्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यू, स्मूथ मस्कुलर टिश्यू और कार्डियक मस्कुलर टिश्यू। तो अब इन्हें हम समझते हैं वन बाय वन। उससे पहले आप थोड़ा सा इस डायग्राम को ऑब्जर्व कर लीजिए, इससे बेसिक आइडिया आपको हो जाएगा कि कार्डियक टिश्यूज कौन सा है जो हार्ट को बना रहा है, स्केलेटल टिश्यू कौन सा है जो जितनी भी हमारी स्केलेटल मसल्स वगैरह है, मस्कुलर ऑर्गन्स है, उन्हें बना रहा है ना, जो वॉलेंट्री है। और जो इनवॉलेंट्री वहीं पे मसल्स और मस्कुलर ऑर्गन्स है, उन्हें कौन बना रहे हैं, हमारे स्मूथ टिश्यूज बना रहे हैं ना। तो ये दोस्त आप डायग्राम को देखिए। अब चलिए वन बाय वन अपने क्या है, मस्कुलर टिश्यूज को कवर करते हैं। सबसे पहले दोस्त अपने पास क्या था, स्ट्रिएटेड, या फिर हम जिसे स्ट्रिप्ड भी कहते हैं, या फिर स्केलेटल टिश्यूज भी कहते हैं। इसकी लोकेशन की बात करें दोस्त, बेसिकली ये क्या है, जितने भी स्केलेटल मस्कुलर ऑर्गन्स हैं हमारे, वहां पे ये प्रेजेंट होता है। फंक्शन क्या है, जितने भी वॉलेंट्री फंक्शंस हैं, वॉलेंट्री फंक्शन जितने भी हैं हमारी बॉडी के, जो जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं, है ना, उनको कैरी ऑन करने में हमारी ये मदद करते हैं, स्ट्रिप्ड या फिर स्केलेटल। देखिए स्ट्रिप्ड बेसिकली इन्हें क्यों कहा गया है ये भी समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे इनका स्ट्रक्चर देखिए कि इनके स्ट्रक्चर में क्या है, आपको लाइट और डार्क बैंड्स नजर आ जाएंगे, है ना, या स्ट्रेटम नजर आ जाएंगे, स्ट्रेटा। इसीलिए दोस्त इन्हें क्या कहा जाता है, स्ट्रिएटेड, क्योंकि इनमें क्या है, बहुत सारे स्ट्रेटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो अब ये इनके अगर अपीयरेंस की बात करें तो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, याद रखिए कैसे, मल्टी न्यूक्लिएटेड, और इसेंट्रिक न्यूक्लियस होता है, मतलब न्यूक्लियस जो है इनके पेरीफेरी पे प्रेजेंट होता है। जैसे सेल यहाँ पे तो लेटरली लोकेटेड होगा, वो साइड में है ना, सेंटर में लोकेटेड नहीं होगा। कंट्रोल की बात करें दोस्तों, वहीं पे कंट्रोल क्या है, वॉलेंट्री, इन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये याद रखिए कि इनके जो सेल्स हैं, स्ट्रिप्ड या फिर स्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यूज के जो सेल्स हैं, उनकी मेम्ब्रेन जो है बनी हुई होती है किससे, सर्कोलेमा से, है ना, किससे, सर्कोलेमा। और वहीं पे दोस्त अगर हम बात करें, इनके अंदर दो प्रोटीन्स और होती हैं जो कि दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है, जो किसमें मदद करती हैं दोस्त, बेसिकली इन मसल्स के मूवमेंट में, इनके शेप या साइज को चेंज होने में जो मदद करती हैं,
तो वो दोस्त मेरी दो प्रोटीन कौन सी है, मायोफाइब्रिल प्रोटीन और सर्कोस्टाइल प्रोटीन। ये आप याद रखिए, यहाँ से सवाल पूछा ही जाता है। कौन सी प्रोटीन है, मायोफाइब्रिल प्रोटीन और सर्कोस्टाइल प्रोटीन, है ना। तो ये दोस्त हमने अपने स्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यू को देखा। अब देखिए दूसरा कौन सा है हमारे पास, कार्डियक टिश्यू, है ना। तो कार्डियक टिश्यू दोस्त इसकी लोकेशन कहाँ पे होती है, हार्ट। हार्ट ही मेनली इससे बना हुआ होता है कार्डियक टिश्यू से। फंक्शन दोस्त क्या है, जो हार्ट का फंक्शन है वही इसका फंक्शन है। मेनली क्या है हार्ट का फंक्शन, ब्लड को पंप करता है ना। इसके अगर हम अपीयरेंस की अगर आप बात करें तो ये भी क्या है, स्ट्रिएटेड है। इसमें भी आपको देखिए दोस्त लेयर या फिर स्ट्रेटम नजर आ जाएंगे आसानी से, इसीलिए ये दोनों दोस्त क्या है, हमारे स्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यूज हैं। और वहीं सेल्स की बात करें तो इनमें जो न्यूक्लियस होता है, इनके सेल्स में जो न्यूक्लियस होता है वो बेसिकली क्या होता है, हमारा सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस होता है ना। जो हमारे स्ट्रिएटेड थे पहले वाले, उनमें दोस्त कैसा था, लेटरली लोकेटेड था। जबकि हमारे जो कार्डिक टिश्यूज है इनमें जो न्यूक्लियस होता है वो कैसे प्रेजेंट होता है, सेंट्रली लोकेटेड। कंट्रोल की बात करें दोस्त तो बेसिकली क्या है, ये इनवॉलेंट्री टिश्यूज है, ये हमारी कंट्रोल में नहीं है ना। जैसे हार्ट है तो वो लगातार अपना फंक्शन परफॉर्म करता है ना, हमारी वो विशेष से नहीं चलता है, तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब दोस्त अपने पास जो लास्ट मस्कुलर टिश्यू आता है वो दोस्त कौन सा है, विजरल या फिर स्मूथ मस्कुलर टिश्यू, जिसे हम अनस्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यूज भी कहते हैं। अनस्ट्रिएटेड बेसिकली दोस्त क्यों, देखिए क्योंकि आप इसके स्ट्रक्चर में यहाँ देखिए आपको कोई स्ट्रेटम नजर नहीं आएगा, है ना। तो ये क्या है, अनस्ट्रिएटेड है। बाद बाकी जो दोनों है ये हमारे दोनों क्या है, स्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यूज है। स्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यू ये क्या है, इसमें कोई आपको स्ट्रिएटेड नजर नहीं आएगा, इसीलिए अनस्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यू या फिर स्मूथ मस्कुलर टिश्यू या फिर विजरल मस्कुलर टिश्यू इसे हम कहते हैं। इसकी लोकेशन की बात करें तो मेनली तो जैसे जीआई ट्रैक्ट, जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट है, जो हमारी क्या है डाइजेशन वाली जो भी ट्रैक्ट है हमारी, है ना, जैसे ईसोफेगस से लेके स्टोमक और एनस वगैरह तक, है ना। तो उसमें दोस्त मेनली कौन सा हमारा टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू, अनस्ट्रिएटेड टिश्यू। इसके अलावा दोस्त यूटेरस, आई, ब्लड वेसल्स, इनमें भी प्रेजेंट होता है। फंक्शंस की बात करें तो दोस्त बेसिकली कौन सा फंक्शन हमें शो करता है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो है, क्योंकि दोस्त हम खाना खाते हैं यहाँ से, तो वो खाना मूव करके सबसे पहले हमारे स्टोमक तक पहुंचता है, और फिर उसमें से क्या है दोस्त, जितने भी असेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं उनका एब्जॉर्प्शन होता है, और फिर जो प्रोडक्ट बचता है अनयूजफुल प्रोडक्ट, उसका दोस्त क्या होता है, बेसिकली एक्सक्रिएशन होता है ना। तो ये मूवमेंट दोस्त, इस मूवमेंट जो होता है खाने का, ये क्या कहलाता है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट। तो ये इसका मेन फंक्शन है ना। इसके अलावा ब्लड प्रेशर वगैरह को भी रेगुलेट करता है, और जैसे हमारे जो हेयर्स हैं, रोंगटे कभी कभी खड़े हो जाते हैं अपने आप, तो वो भी कौन कंट्रोल करता है, हमारा स्मूथ मस्कुलर टिश्यू। इसके अगर सेल की स्ट्रक्चर की बात करें तो वन सेंट्रल न्यूक्लियस इसमें भी प्रेजेंट होता है ना। जैसे हमारा कार्डिक टिश्यू में प्रेजेंट था वैसे ही इसमें भी प्रेजेंट होता है। कंट्रोल की बात करें तो कंट्रोल इनवॉलेंट्री, मतलब ये हमारी कंट्रोल में नहीं होते, कोई स्टेटेशन या फिर स्टेटम इनमें हमें अपेयर नहीं होती। तो ये दोस्त क्या है, हमने अपने मस्कुलर टिश्यूज को कवर किया है अभी। अब देखिए आगे देखते हैं अपना। सो आगे दोस्त देखिए अपने पास एक लास्ट टिश्यूज आता है जो अपना रह जाता है, कौन सा, नर्वस टिश्यूज। तो ये दोस्त क्या है, अपने इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी है ना। तो नर्वस टिश्यूज बेसिकली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फॉर ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज एंड जनरेशन ऑफ रिस्पॉन्स एंड स्टिमुलाई बिटवीन अवर ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड अदर बॉडी पार्ट्स। जितने भी मैसेज या फिर स्टिमुलस का जनरेशन या फिर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है हमारी बॉडी में, मैसेजेस का या स्टिमुलाई का, वो दोस्त बेसिकली किसकी वजह से हो रहा है, हमारा नर्वस टिश्यूज की वजह से। जैसे जैसे मेरे दिमाग में अभी क्या है, आपको पढ़ाने के लिए डिफरेंट थॉट्स आ रहे हैं ना, तो वो दोस्त कहाँ पे मेरे प्रोड्यूस हो रहे हैं, नर्वस सिस्टम में। उनकी वजह से मैं क्या है लिख पा रहा हूँ, मस्कुलर टिश्यूज काम कर रहा है ना, आप सुन रहे हैं तो ध्यान लगा रहे हैं। तो ये क्या है दोस्त, नर्वस टिश्यूज का फंक्शन है, जो ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज, जनरेशन ऑफ रिस्पॉन्स एंड स्टिमुलाई के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और दोस्त इसमें देखिए मेनली ये उनके अदर ऑर्गन्स के द्वारा ये रेगुलेट किए जाते हैं। तो दोस्त देखिए ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और जितने भी अदर नर्व वगैरह हैं उनके द्वारा ये रेगुलेट किए जाते हैं। मेनली ये दोस्त कहाँ पे होते हैं, जितना भी हमारा सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ये आप 10th क्लास में पढ़ेंगे अच्छे से, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में। तो वहां पे दोस्त कौन से हमारे टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, यही नर्वस टिश्यूज मेनली प्रेजेंट होते हैं। सो अब देखिए दोस्त क्या है, दिस टिश्यू कंटेन हाईली स्पेशलाइज्ड यूनिट सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स और नर्व सेल। अब ये जो नर्वस टिश्यूज हैं हमारे, इनके अंदर जो हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम दोस्त क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स या फिर नर्व सेल्स। अब दोस्त क्या इंपॉर्टेंट है इसके बाद, जो ये न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स हैं इनका स्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट है, इसी से मोस्टली सवाल पूछे जाते हैं। चलिए इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं ना।
स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन मेनली इंक्लूड सेल बॉडी, या फिर जैसे हम क्या कहते हैं तो साइटोन भी कहते हैं। दूसरा दोस्त एक्सोन और डेंड्रोन। देखिए ये वाला जो पार्ट है इसका, ये वाला क्या है, ये मेन सेल बॉडी या फिर साइटोन है। इसके बाद ये वाला क्या है, ये एक्सोन है, जो कि क्या है दोस्त, हमारा जो मैसेज है उसे ट्रांसफर करता है। और दोस्त तीसरा ये जो पार्ट है ये दोस्त क्या है, डेंड्रोन से। अब दोस्त क्या है, वन बाय वन इनकी फंक्शनिंग को समझिए, है ना, कि सेल बॉडी की फंक्शनिंग क्या है, इसमें और कौन से अदर पार्ट्स आते हैं, एक्सोन में कौन से अदर पार्ट्स आते हैं और डेंड्रोन में कौन से, ये समझते हैं। चलिए तो देखिए दोस्त, जो सेल बॉडी है हमारी या फिर साइटोन, इसके अंदर जो सबसे पहले सबसे मेन पार्ट आता है वो क्या है, इसका न्यूक्लियस, जो कि क्या है दोस्त, पूरे ही न्यूरॉन्स को, हमारे पूरे ही न्यूरॉन्स को कंट्रोल किए हुए है। जैसे अदर सेल्स के न्यूक्लियस कंट्रोल करते हैं, वैसे ही न्यूरॉन सेल्स का भी न्यूक्लियस जो है इस पूरे न्यूरॉन को कंट्रोल किए हुए है ना। उसके बाद दोस्त क्या स्ट्रक्चर आता है, इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है उसे दोस्त हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन, वो प्रेजेंट होती है, जो कि प्रोटेक्ट करती है सेल्स को। इसके बाद दोस्त क्या है, इनकी ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं एंड्स पे साइटोन के, ये दोस्त क्या है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हमारे क्या कहलाते हैं, डेंड्राइट्स, है ना। इनका बेसिकली फंक्शंस क्या होता है, ये रिसीव करते हैं सिग्नल्स को अदर सेल्स से जो कि आ रहे होते हैं, ना। जैसे यहाँ पे अदर नर्वस सेल्स होंगे प्रेजेंट है, तो वो जो भी मैसेज इनके लिए ट्रांसफर कर रहे होंगे उन्हें कौन रिसीव करेगा, इस वाले न्यूरॉन्स में, डेंड्राइट्स। तो ये किसका फंक्शन है, डेंड्राइट्स का। अब इसके बाद दोस्त क्या है, एक पार्ट और क्या है इसका, सेल बॉडी, जो कि दोस्त क्या क्या करता है, ऑर्गेनाइज एंड कीप द सेल फंक्शनल। ये सेल की जो नॉर्मल फंक्शनिंग है उसे रेगुलेट करता है ना। इसके बाद लास्ट पार्ट सेल बॉडी के अंदर क्या रह जाता है, एक्सोन हेलो, जो कि दोस्त क्या है, जैसे मान लीजिए कोई भी इसके पास क्या आया, मैसेज आया, अब उसके लिए कुछ रिस्पॉन्स क्रिएट करना है, उसके लिए कुछ स्टिमुलाई जो जनरेट करनी है, तो वो दोस्त कहाँ से जनरेट होती है, वो एक्सोन हेलोक द्वारा ही जनरेट होती है ना। जनरेट इम्पल्स इन द न्यूरॉन, वही इम्पल्स जो है फिर आगे दोस्त किस में आ जाती है, अपनी एक्सोन में। तो अब देखिए दोस्त, आइए एक्सोन की फंक्शनिंग को समझ लेते हैं ना, इसमें और कौन कौन से पार्ट आते हैं। तो देखिए दोस्त, एक्सोन जो है सबसे पहले इसका फंक्शन जान लीजिए। इसका फंक्शन क्या है, ट्रांसफर सिग्नल्स टू अदर सेल्स एंड ऑर्गन। जो भी यहाँ से स्टिमुलाई क्रिएट हुई एक्सोन हेलिक के थ्रू, उसको क्या है, ये ट्रांसफर करेगा दूसरे पार्ट्स के लिए, सेल्स के। कौन, एक्सोन हमारा। इसके अंदर और कौन से पार्ट आते हैं, तो सबसे पहले दोस्त ये जो छोटे छोटे आप स्ट्रक्चर इसमें देख पा रहे हैं, ये दोस्त बेसिकली क्या है, ये स्वान सेल्स हैं, जिनका फंक्शन दोस्त क्या होता है, ये प्रोड्यूस करते हैं माइलिन सेल को। और माइलिन सेल दोस्त इंटर्न क्या क्या करती है दोस्त, जो भी मैसेज या फिर रिस्पॉन्स यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है, उसकी स्पीड को ये माइलिन सेल क्या कर देती है, बढ़ा देती है। मतलब ये एक कैटलिस्ट की तरह काम करती है, किसमें दोस्त, मैसेज के ट्रांसफर में, है ना। इसके बाद दोस्त देखिए, ये जो छोटे स्ट्रक्चर्स हैं इनके बीच में आप थोड़ा सा ये येलो स्पेस देख पा रहे होंगे ना, ये क्या है दोस्त, ये बेसिकली ये नोड ऑफ रेनवियर्स होते हैं, जो कि दोस्त क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ये अलाउ डिफ्यूजन ऑफ आयंस। जो भी जैसे हमारी बॉडी को कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी का शॉक लगता है, तो हम उसे किसकी वजह से एक्सपीरियंस कर पाते हैं, बेसिकली नोड ऑफ रेनवियर की वजह से ही। इन्हीं में दोस्त क्या होता है, ये आयंस का डिफ्यूजन होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी के शॉक को हम या अदर एनिमल्स जो है वो ऑब्जर्व कर पाते हैं ना। तो ये दोस्त किसका पार्ट हुआ, एक्सोन का अपने। अब लास्ट पार्ट दोस्त क्या रह जाता है, डेंड्रॉन्स। डेंड्रॉन्स बेसिकली क्या है, ये लास्ट पार्ट होता है हमारे न्यूक्लियस का। इसमें दोस्त बेसिकली क्या है, बहुत सारे डेंड्राइट्स या फिर डेंड्रिलिया होते हैं, जो कि दोस्त इसकी डेंड्रोन की फॉर्मेशन को करते हैं। तो एक डेंड्रोन्स के अंदर कई डेंड्राइट्स या फिर डेंड्रिलिया होते हैं। इसके अंदर देखिए, अब जो ये डेंड्राइट्स हैं, इनके जो लास्ट पार्ट्स होते हैं, जैसे मान लीजिए ये इसका लास्ट पार्ट है डेंड्राइट्स का, एक डेंड्राइट्स, तो ये क्या है, ये थोड़ा सा थिक होता है। थिक क्यों होता है दोस्त, बेसिकली क्योंकि यहाँ पे क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर, है ना। यहाँ पे क्या है, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि दोस्त क्या करते हैं, जो भी मैसेज यहाँ पे इस डेंड्राइट्स में आया, ये उस मैसेज को दूसरे न्यूरॉन्स की तरफ क्या करेंगे, ये ट्रांसपोर्ट कर देंगे, है ना। दूसरे न्यूरॉन में ये क्या करेंगे, उसे रिलीज कर देंगे। तो वो फंक्शन दोस्त कौन परफॉर्म करते हैं, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर, जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये डेंड्राइट्स है इनके एंड्स पे, इनके एंड्स पे। इसीलिए दोस्त इनके एंड जो है ये क्या है, ये थोड़े से थिक होते हैं एज कम्पेयर टू द अदर स्ट्रक्चर ऑफ दीज डेंड्राइट्स। इनके स्ट्रक्चर से, इनके ओवरऑल स्ट्रक्चर से इनके एंड थोड़े से थिक होते हैं, है ना। इन्हें ही दोस्त, ये जो एंड्स हैं इन्हें ही हम क्या कहते हैं, और इन्हें सिनेप्टिक नोब या फिर बोटॉन्स, सिनेप्टिक नोब या फिर इन्हें बोटॉन्स भी कहा जाता है ना। तो इनमें जो न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होते हैं उसमें से ही एक एग्जाम्पल हमारे पास है दोस्त, वो क्या है, ACH। ये क्या है दोस्त, एसिटल कोलाइन। बेसिकली ये क्या है, एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो क्या करता है, जो भी सेल्स में इसमें मैसेज आ रहा है एक्सोन और सेल बॉडी के थ्रू, उसे क्या करेगा, टेंड्रोन्स में जब वो आ जाएगा तो उसे
दूसरे नर्व सेल्स में ये क्या करेगा, ट्रांसमिट कर देगा। तो ये दोस्त किसका फंक्शन है, हमारे डेंड्रोथ का। तो इसी के साथ हमने अपने स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन को भी देख लिया और नर्वस टिश्यूज के बारे में भी हमने समझ लिया कि इनका मेन फंक्शन क्या होता है ना। तो इसी के साथ दोस्त हमने अपने इस चैप्टर को क्या है, कंप्लीट कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ से नया सीखने को काफी कुछ मिला होगा और आपने अपने नोट्स प्रिपेयर किए होंगे रिवीजन के लिए। अगर नहीं किए तो दोस्त कोई इशू नहीं है, आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है उसे ज्वाइन करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी मैंने एक्सप्लेन किया यहाँ पे आपके लिए वो और उसके अलावा भी काफी बेहतरीन तरीके से अरेंज किए हुए नोट्स जो है आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगे रिवीजन के लिए, है ना। तो दोस्त क्या है, आप अपना रिवीजन करते रहिए। रिवीजन बायोलॉजी में काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि याद करने को ही यहाँ पे इतना होता है कि अगर रिवीजन न किया जाए तो भूलना जो है वो कंपलसरी है। तो आप क्या है, रिवीजन अपना करते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। अगर दोस्त आपकी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपका आंसर श्योरली दिया जाएगा। ठीक है दोस्त, तो इसी उम्मीद के साथ दोस्त कि आपको यहाँ से कुछ नया सीखने को मिल रहा है। मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई और रिवीजन करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।